नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हेलो एग्जाम में स्वागत और अभिनंदन है। चलिए अब आज का टॉपिक क्या रहेगा। सेट नंबर 4 आपका सेट नंबर 1, 2, 3 उत्तर प्रदेश पुलिस का कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेट नंबर 4 पे। तो आज का जो सेट होगा वो कौन सा होगा? सेट नंबर 4। सेट 4 तो यहाँ पे पूरे मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक टॉपिक पे आते हैं, जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं। और इसके पहले जो 1, 2, 3 है वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। उसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आते हैं एक एक क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का क्या रहेगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है? CI पर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पे। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे है तो कौन सा है? देखिए पढ़िए थोड़ा सा। एक धनराशि जब प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है तो यह 2 वर्षों के बाद परिपक्वता पर निवेश की गई राशि का 1.21 गुना हो जाता है, यानी 1.21 गुना हो जाती है। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? यानी यहाँ पे क्या पूछा है? रेट। आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पता होगा। तो और किसका है? एक होता है मिश्र धन, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू हो जाता है P1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n, यानी n या t, यानी वो समय बताता है। ठीक है, ये आपका जो है अमाउंट होता है। यानी कि जो अमाउंट है, देखिए प्रिंसिपल का बाद जो भी आपका वहाँ पे रेट जिस दर पे आपके बढ़ता है और बढ़ने के बाद जो अमाउंट बनता है उसी को बोलते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल मूल धन होता है और ये क्या होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन या अमाउंट। ठीक है, तो यानी अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का कितना हो गया? 1.21 गुना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1.21 किसका? प्रिंसिपल का, इज इक्वल टू P1 प्लस रेट कितना है? रेट तो आपको पूछा है, तो R अपॉन 100। और कितने साल में हो गया? ये हो गया 2 वर्षों में। यहां तक आप क्लियर हो गए। यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज पर जो अमाउंट का फार्मूला है तो ये है। ठीक है, अगर हम मूल उस पे कहें SI पे अगर बोला जाए तो SI पे जो होता है फार्मूला मिश्र धन का, A बराबर हम क्या लिखते हैं? P प्लस SI। SI का फार्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस P इंटू R इंटू T अपॉन 100। या हम इसको लिख सकते हैं P1 प्लस, अब P तो कॉमन कर लिए, RT अपॉन 100। ये अमाउंट का हो जाएगा फार्मूला। किस पे? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे। और ये क्या होता है? CI पर। ये क्या होता है? CI पे फार्मूला A बराबर P1 प्लस R बटे 100 पावर n, यानी जो आपका टाइम होता है। अब देखिए यहाँ पे P क्या हो जाएगा? P यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे P और P कैंसिल हो गया, तो 1.2। अब 1.2 क्या है? देखिए 1.2 अगर 121 कहा जाए तो किस जो है 11 का स्क्वायर है। अगर 11 की स्क्वायर है तो ये क्या है? 1.1 का क्या है? स्क्वायर है। और इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। अब देखिए स्क्वायर दोनों बराबर है तो स्क्वायर क्या हो गया? हट गया। अब ये क्या हो गया? यहाँ पे R अपॉन 100 लिख करके यहाँ पे 1.1 है और 1 इधर आ गया तो -1। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? इसको घटा दिया 0.1 आ गया, इंटू 100 क्या आ गया? यहाँ डिवाइड है, अगर यहाँ गया तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई। यानी कि रेट जो आ गया वो कितना आ गया? 10%। कितना रेट आ गया आपका? 10%। अब आपको जब ये चीज पता रहेगा, फार्मूला अगर पता रहेगा, तो डायरेक्ट ये लिख करके डायरेक्ट आप आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, जल्दी से आप सभी नोट भी करते जाइए। तो यहाँ पे जो रेट आ गया, जो आपका रेट आ गया वो कितना आ गया? 10%। यानी 10% पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर वो अपनी राशि का 1.221 गुना हो जाएगा। क्लियर होगा यहाँ पे? ये चीज हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, इसको जरा ध्यान पूर्वक पढ़िए। 2 ट्रेन है A और B, 2 स्टेशनों X और Y से एक साथ चलना प्रारंभ करती है। अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप देखते जाइए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है 600 किलोमीटर की दूरी और X से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे
एक दूसरे को पार करते हैं, मतलब 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को क्या करते हैं, पार करते हैं। अगर यात्रा को पूरा करने में ट्रेन बी को 8 घंटे लगते हैं तो कितने घंटों में ट्रेन ए इसे पूरा किया, यानी कि ए अगर पूरा 600 किलोमीटर चले तो कितने घंटों पूरा करेगा, ये है, क्योंकि बी 8 घंटों में पूरा करता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या है, ए और बी क्या है, दो स्टेशन है, ए और बी है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, 600 का। ठीक है, अब यक्स और वाई से एक साथ चलना प्रारंभ, यानी ए और बी दो स्टेशनों यक्स और वाई से एक साथ चलना प्रारंभ करती है। 600 किलोमीटर दूर है और एक्स से 225 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, यानी ये एक दूसरे को कितने पार करती है, 225 पे। अब ध्यान दीजिए, एक दूसरे को 225 से पार करती हैं। अगर ये कहें हम कि 600 किलोमीटर, अगर हम कहें कि 225 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ए अगर यहाँ पे ए अगर 225 किलोमीटर की दूरी पर है तो बी कितने किलोमीटर की दूरी पर ये क्रॉस करेंगे, 375, क्योंकि 600 में से 225 घटेगा, कितना आ गया, 375। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर यात्रा को पूरा करने में ट्रेन बी को 8 घंटे लगते हैं, पूरी यात्रा मतलब आप अगर 600 किलोमीटर को बी को हम कह रहे हैं 600 किलोमीटर अगर पार करना है तो वो कितना, 8 घंटे लगाते हैं। तो हम इसका आखिरकार स्पीड कितना होगा, तो स्पीड बराबर दूरी बटे ये क्या है, किलोमीटर, दूरी बटे समय। तो 8 से इसको काटने पर क्या है, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, यानी 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग है, जो क्रॉस करते हैं उसका टाइम आखिरकार क्या होगा, अगर किसी एक का अगर टाइम निकल गया, जैसे 375 कितने घंटे में पूरा किया, ये 225 उतने ही घंटे में पूरा करेगा। तो अगर ये इतने किलोमीटर पर और ये इतने किलोमीटर पर दोनों को क्रॉस करते हैं, यानी कि 225 किलोमीटर पर, तो ये 325 किलोमीटर कवर किया होगा, तभी तो 600 किलोमीटर होगा। तो यानी कि इसका आखिरकार कितना समय लगा, तो बटे क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर है, तो दूरी बटे स्पीड टाइम निकल जाएगा। तो 75 से इसको काटने पे कितना आएगा, काटिए, 75 पंजे यानी 5 5 25, 5 35 2 37, यानी 5 आवर में। अगर ये 5 आवर में इसको क्रॉस करा है तो ये भी तो 5 आवर चला होगा, तभी तो दोनों जो है 5 घंटे में दोनों को क्रॉस किए। तो आखिरकार इसका स्पीड कितना आया, तो 5 से डिवाइड, 5 चौक 20 और 5 5 25, 25 क्या है, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ए का आ गया स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, और जब ए का स्पीड आ गया 45 किलोमीटर पर आवर, तो बताइए 600 किलोमीटर कवर करने में ए को कितना समय लगेगा, तो वो 600 किलोमीटर कवर करने में ए को जो समय लगा क्या लिखेंगे हम, दूरी बटे स्पीड 45। तो इसको काटिए, अगर हम 15 से काटे, 15 3 45 और 15 चौको 7 40, यानी कि 40/3, और 40/3 को क्या लिखते हैं हम, 13 सही, यानी 13 39 1 40, 13 सही 1/3 आवर। ये आपका रहा क्वेश्चन। क्लियर हुआ। पहले आप क्या करेंगे, 600 किलोमीटर की टोटल आपका डिस्टेंस था। अब कह रहा है कि एक्स से, यानी एक्स से कौन चल रहा है, ए चल रहा है, एक्स से 225 किलोमीटर दूर पर एक दूसरे को पार करती है। तो यानी कि यहाँ पे जो है ए यक्स से चला और बी वाई से, तो ये 225 पे एक दूसरे पर ए के 125 किलोमीटर कवर करने पर ये दोनों मिलते हैं। अगर ये 225 किलोमीटर कवर किया है तो ये वाई से बी चला तो 375 कवर किया होगा। ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि अगर यात्रा को पूरा करने में ट्रेन को यानी बी को 8 घंटे पूरी मतलब 600 कवर करने में, तो 600 बटे टोटल 8 घंटे लगे, तो ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन चल रहा है, बी। अब जब बी 75 किलोमीटर चल रहा है तो 375 किलोमीटर बी ने कितने घंटे में कवर किया, 5 घंटे में। यानी 5 घंटे में ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जब क्रॉस करते हैं 5 घंटे, तो 5 घंटे ए भी चला होगा
225 किलोमीटर। तो इसको काटने पर 75 यानी 45 किलोमीटर पर आवर ए की स्पीड आ गई। और जैसे ही ए की स्पीड आई हमने निकाल लिया कि 600 किलोमीटर कवर करने में ए को कितना समय लगे जाएगा। डिस्टेंस 600 और बटे स्पीड 45, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे 13 से 1/3 आवर में ये 600 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो बताइए क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। देखिए जब आप सेंस इसका समझेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, केवल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला यूज होता है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको जरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। अब ये किसका है, यदि 16 व्यक्ति 15 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं तो 8 दिनों में इसे निर्मित करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से देखिए, ये होता है M1D1, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, यानी कि जो जितने भी मेंबर होंगे इनटू वो जितना समय लगा रहा है, दूसरे मेंबर जो होंगे वो जितना समय लगा रहा है, दोनों बराबर। क्यों बराबर होते हैं ये पता है, क्योंकि दोनों वही काम कर रहे हैं, दोनों वही काम कर, ये इतना काम हो गया और इसका ये इतना काम हो गया। जब दोनों वही काम है तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं, इसलिए दोनों बराबर है। यानी कि यहाँ पे लिखा क्या है, यदि 16 व्यक्ति 15 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं तो 8 दिनों में इसे निर्मित करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता, मतलब इसे किसे, इसे मतलब वही जो आपका कार्य है इसे, इसलिए दोनों का काम क्या है, ये काम आ गया तो दोनों काम क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ में है। तो यहाँ डाल गए M1 मतलब कितने व्यक्ति थे, 16, कितने हो गए 16, और इनटू दिन कितना लगा 15, और बराबर M2 कितने थे, M2 नहीं दिया है यानी कि M2 आपका M2 ही है, और इनटू 8 दिन हुआ। काटिए, 8 दूनी 16 कट गया तो M2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 दूना 30, यानी कि 30 मेंबर हैं। 30 व्यक्ति जब मिलेंगे तो वो 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चले आगे। देखिए आप सभी इसको जरूर जो है अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। लोगों को आप शेयर करिए, कुछ उनका भी जो है फ़ायदा मिलेगा। और आप लोग जितना पेपर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं लगेगा जैसा आपको जो है चैप्टर वाइज करते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको केवल पेपर फॉलो करना पड़ता है। इसको आपको टाइम भी पता चलता है, स्पीड भी पता चलता है, और देखते हैं कि मिक्स क्वेश्चन लगाने पे हमें कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर में दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि आप जैसे परसेंटेज पढ़े उसी का जो है लगाते रहेंगे तो वो उसी सीक्वेंस रहेगा। अब आगे जो है चीज़ें जब दूसरा चैप्टर आते हैं तो पहला चैप्टर भूलने लगता है। जब आप मिक्स करते हैं तो आप मिक्सअप में पूरी क्या हो जाता है, आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है एवरेज पे यानी कि औसत पे। औसत पे क्या होता है, हमने बताया औसत कैसा होता है, हम बराबर बराबर जो है अमाउंट में सबको बांट देते हैं, वही आपका एवरेज हो जाता है। अब जैसे 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है, मतलब जब वो 11 पूरी कर लेता है तो 51 हो जाएगा, मतलब हर एक पारी का 51 आ गया। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 11 इंटू 51 आया कि नहीं, 11 इंटू 51, यानी कि ये जो आ गया 11 इंटू 51, यानी ये टोटल आ गया जितना आपका उसका जो भी रन बनाया होगा। ठीक, 11 इंटू 51। अब आगे क्या रहा है, अगली पारी में 2 रन से औसत बढ़ाने के लिए कितना रन बनाना होगा। ध्यान से समझिए क्या, अगली पारी मतलब 12, 11 पारी खेल चुका, अगली पारी क्या हो गया 12। अब 12 में वो कितना 12वें जो पारी में वो कितना रन बनाया कि उसका औसत 2 बढ़ गया, यानी 51 था औसत, अब 51 से कितना हो जाए 53, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 12 का आएगा, 12 का पूरा रन आएगा, और ये 11 का रन है। जब इन दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा जो आपका एक पारी था, तो हम इन दोनों को क्या करें, घटा देंगे। तो 12 का नाम 12 यानी कि 51 2 53। अब औसत कितना हो गया, यहाँ पे जो औसत है वो 53 हो गया, क्योंकि 2 औसत क्या हो गया यहाँ पे बढ़ गया।
2 क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 51 से क्या हो गया 53। ठीक, तो कितना नंबर आया, दोनों घटा दिए, बढ़ती यहाँ 36 और 12 पंजे 60, 3 63 और माइनस 11 का नाम 11, 11 पचे 55 और 1 56। अब इसको 11 का मल्टीप्लाई मैंने बताया था ना कि 1 लिख करके फिर 5 1 6 लिख के फिर लास्ट में 5 लिख देते हैं। अब इनको घटाइए, 6 में से 1 को निकाल दिया 5 और 1 दिया, 13 में से 6 गए, 13 में से अगर 6 को निकालेंगे तो 7 आ गया और 5 में से 5 0, यानी कि 75। यानी वो 12वें पारी में कितना बनाया, 12वें जो पारी था पारी में वो 75 रन बनाया है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया आपका, तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो गया वो 1। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो जैसा कहे वैसा करिए तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, और थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड आप जो भी है वो थोड़ा स्पीड करिए, क्योंकि आपका एग्जाम में जो है टाइम कम होता है, तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए आप ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 5 पर। अब देखिए 5 क्या कर रहा है वो ध्यान से देखिए। अब देखिए ये आपका पैसा निवेश करते हैं, अब किस तरह निवेश होता है वो देखिए। साथी और राथिन 2 हैं, कौन है, एक साथी है, एक साथी है और एक कौन है, साथी है और एक राथिन है। साथी और राथिन ने एक व्यवसाय में कुछ धनराशि 6:5 के अनुपात में निवेश की, लेकिन कुछ महीने बाद साथी ने अपनी धनराशि निकाल ली। कौन निकाला, साथी। साथी 6 थी, ये अपनी धनराशि निकाल ली। अब कितने महीने बाद निकाली नहीं पता, तो हम लिख दिए x महीने इंटू x। मैंने बताया था कि निवेश जो भी निवेश करते हैं अमाउंट, निवेश इंटू मंथ इज इक्वल टू प्रॉफिट, यही हम करते हैं, निवेश इंटू मंथ इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो निवेश इंटू मंथ इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब अनुपात दिया है तो क्या कर देंगे, हम अनुपात लिख देंगे। अनुपात को हम बटे भी लिख सकते हैं, तो चाहे तो हम बटे लिख दें। क्या लिख दिया, बटे। अब बटे, अब क्या है, लेकिन कुछ महीने बाद साथी अपना निकाले यदि 12 महीने के अंत में, यानी कि 12 महीना का अंत, यानी कि जो आपका राथिन था वो 12वें महीने, तो राथिन कितना था 5 इंटू कितना 12। अब इन दोनों का भी क्या हो गया, निवेश इंटू मंथ इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो बीच लाभ क्या है, रात साथी और 7:10, तो हम क्या लेंगे 7/10। आ गया कि नहीं। अब देखिए 5 दूना 10 और 2 छंग 12 और 6 से 6 यहाँ, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 7। ये किसका आया, साथी का। किसका आया, साथी का। अब पूछा क्या, ये देखिए, तो अकेले राथिन ने कितने महीनों के लिए निवेश किया, अकेले राथिन कह रहा है। अगर ये 7 महीने के लिए किया तो 12 महीने के लिए हुआ है, तो राथिन का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5 मंथ। कितने मंथ, 5 मंथ के लिए, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। 5 मंथ के लिए किसने, अकेले किस राथिन ने अमाउंट को लगाया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जल्दी से आप सभी नोट करते भी जाइए और इसको समझते भी जाइए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब, 6। अब इसमें अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं मतलब वो भाज्य है, किसी अन्य दूसरी संख्याओं से कर सकता है। भाज्य मतलब जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य। अभाज्य मतलब जो किसी अन्य दूसरी संख्याओं से कट जाए, यानी सेल्फ तो कटे ही, 1 से भी कटे और दूसरी संख्याओं से कट जाए। तो देखिए यहाँ पे हम अगर इस वाले को नंबर को देखते हैं, ये तो डायरेक्ट 11 से कट गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 11 से अगर हम इसको काटते हैं तो 11 9 क्या हो गया 99, 1 बचा 1, 11 का 9 11, यानी कि ये कट गया। और ये 13 से 13 क्या है 11 इंटू 91, यानी ये 13 से भी कट जाएगा नंबर, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब देखिए इसमें ध्यान से पढ़िए, ये भी आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का है क्वेश्चन। देखिए पेपर नंबर सेट में भी था, 1 में भी था
2 में भी था और 3 में भी था, अब इसमें भी, यानी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आप सभी इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अब देखिए क्या है, देवेंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता है और सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। मतलब उसकी स्पीड होगी, कुछ आप उसका डिस्टेंस भी होगा और उसका टाइम भी होगा। लेकिन यहाँ पे टाइम दिया है कितना, 1.5 घंटे लगते हैं। 1.5 घंटे मतलब 8 से 9:30, 1.5 घंटे हुआ, 1.5 घंटे मतलब 3/2 आवर। और स्पीड कुछ होगा और स्पीड भी कुछ होगा, डिस्टेंस भी कुछ होगा, ये है। तो स्पीड बटे, अब इसकी क्या है, टाइम क्या हो गया, ये किसका है, टाइम इज इक्वल क्या होता है, स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो आया वो 3/2 आवर आया है। ये क्लियर है, ये दे दिया एक लाइन का, ये है ठीक। और इसको आपको लिखना भी नहीं है, लेकिन आप जो है समझने के लिए ये चीज आप ध्यान है, क्योंकि यही आपका मेन है। अब क्या करा है, यदि सुबह 8 बजे घर से, यानी एक दिन उसने सुबह 8 बजे अपना घर छोड़ दिया, लेकिन सामान्य गति का 3/4 से कुल दूरी, मतलब पहले वो क्या जो था ना, तो वो क्या किया पता है, सामान्य दूरी, स्पीड उसका मान चलिए x था, स्पीड क्या था, x था। अब वो स्पीड जो है, अब उसका जो स्पीड हो 3/4 किया, यानी कितना, 3/4 से कुल दूरी का 1/3 दूरी किया है। मतलब दूरी जो था, दूरी का कितना, 1/3, मतलब अब दूरी क्या हो गया, d/3, 1/3। और स्पीड कितना हो गया, स्पीड जो हो गया वो कितना हो गया, x सहित x इंटू 3/4, ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या किया, अब जो बचा शेष दूरी अगर 1/3 दूरी हो गया तो बचा कितना, 2/3 दूरी, यानी जो 2/3 दूरी है, जो दूरी का 2/3 भाग है, वो जो स्पीड है वो 4/3 स्पीड, यानी कि x इंटू 4/3 इतना वो चला। तो कुल टाइम क्या हो गया, अब इसका टाइम क्या आएगा, इसका टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका टाइम जो आएगा वो आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम इज इक्वल टू दोनों, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी d/3, और ये अपॉन होगा तो इसको हम पलट सकते हैं, 4/3x। और इसका जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, इसका टाइम बताइए, इसका जो टाइम आएगा तो 2/3, यानी ये कितना आ गया, 2/3 d इंटू 4/3, यानी कि 3/4 क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि 3/4x, ठीक है, 3/4x हुआ। अब इसको देखिए काट दीजिए, अगर कटता है 3 कट गया, ये क्या आ गया 2, यानी 2 से 2 से 4 हो गया। तो इसका आंसर ये कितना आ गया, इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1 यानी d/2x, ये आ गया। अब इसका कितना आ गया, अब देखिए यहाँ पे कटेगा नहीं तो 4d/9x। अब देखिए d/x, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है, 3/2 आवर, 3/2 आवर है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 4/9 इंटू 3/2, और यहाँ लिख देंगे 1/2 इंटू 3/2 आवर। अब देखिए 3 × 9 और 2 दूनी 4, ये कितना आ गया, 2/3 टाइम आ गया। और इसका टाइम जो आ गया वो कितना आ गया, 3/4। अब इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना आ गया, आ जाएगा, अब इन दोनों को जरा जोड़ लीजिए तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, टाइम, यानी टाइम जो अब आ गया इतना दूरी, d/3 दूरी और 2/3 दूरी, तो 2/3 और प्लस 3/4, तो क्या हो गया, यानी 4 दूनी 8 और 3 × 9 8, 17/12। तो क्या हो गया, 12 × 12 आवर, और कितना हो गया, और बचा कितना शेष, 5/12। 5/12 आवर को क्या करें हम, मिनट में करें, 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 25, यानी 1 घंटे 25 मिनट में ये कवर कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे आप यहीं पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए इसको जो इतना बड़ा हो गया है तो बड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देखिए ये बटे ये होता है कि नहीं, तो 4/3 हो गया, यानी जब 4/3 और 3 कैंसिल, 3 यानी 4/3x हुआ। अब 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो आप देखिए, यानी कि 4/3, तो 3 × 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता, 4d/9x, ये डायरेक्ट आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2/3 है तो ये 3/4,
3/4, 3 3 कैंसिल और 2 दूनी 4 यानी 1/2, तो 1/2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डायरेक्ट आप लिखेंगे, इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं लिखने की, ये भी नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पे चाहे तो इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, ऐड कर भी सकते हैं, या तो डायरेक्ट 3/2 से कर देंगे तो ये आवर आ गया, ये आवर आ गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, तो ये बड़ा नहीं है, ये क्या है, समझाने का जो है ये तरीका है। अब आप इसमें स्टेप को गायब करके इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ध्यान से देखिए इसको क्या लिखा है, 7 विशेषज्ञ, अब ये क्या है, टाइम एंड वर्क का, किसका है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब टाइम एंड वर्क का है तो ध्यान से देखिए टाइम और वर्क में क्या होता है, 7 विशेषज्ञ हैं तो हम लिख देंगे क्या, 7 विशेषज्ञ को V से लिख दिया और प्लस 5 प्रशिक्षु है, ये किसी काम को क्या करते हैं, 9 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 9 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। फिर आगे, अब दूसरा जो है वो 4 विशेषज्ञ कितने और 15 प्रशिक्षु कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। अब देखिए ये तो प्रश्न था, लेकिन एग्जाम में आप क्या करेंगे पता है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, यही है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट ये क्या हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप लिखेंगे 7V प्लस 5P M1 हो गया इंटू D1 इज इक्वल टू 4V और प्लस 15P इंटू 12 M1D1, डायरेक्ट ये आपको लिखना है। ठीक, ये तो आपका प्रश्न था, तो लिखेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12। अब ये कर दी मैंने, यानी 7 त्रिक 21V, 21V यहाँ पे है और 4 चौक 16V यहाँ है, 16 इधर भेज दीजिए, माइनस हो गया 16P इज इक्वल टू, अब ये 15 चौको 60P था और यहाँ पे आ गया पंक्ति 15P था, तो 15P इधर गया, माइनस हो गया। देखिए आप स्टेप को गायब करिए, पता है एक तरफ आपको P और यानी कि V है ना 16V, ये क्या है 16V। ठीक, 4 चौक 16 उधर आया तो ये हो गया, तो डायरेक्ट आप करिए 21 में से 16 को निकाल दिया, कितना आ गया ये 5V इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको घटा दिया तो क्या है 45P, तो 5 9 45 यानी V इज इक्वल टू 9P, यानी कि जो आपके विशेषज्ञ थे वो 9 प्रशिक्षु के क्या हो गए, बराबर हो गए, एक विशेषज्ञ। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, यहाँ पे क्या था, अब यहीं पे देख लीजिए 5 विशेषज्ञ प्लस 6 प्रशिक्षु कितने दिन में करेंगे, इसको एक में कन्वर्ट करिए, या तो प्रशिक्षु में या तो विशेषज्ञ में। एक विशेषज्ञ 9P के बराबर है, तो 5 विशेषज्ञ कितने प्रशिक्षु बराबर है, 9 5 45, 45 विशेषज्ञ प्लस 6 तो कितने आ गए ये, यानी कि यहाँ पे विशेषज्ञ, यहाँ पे क्या हो गया प्रशिक्षु, यहाँ पे कितना आ गए, ये आपके प्रशिक्षु हो गए, ये क्या हो गए प्रशिक्षु हो गए। तो 45 6 51 प्रशिक्षु, यानी 51 प्रशिक्षु कितने दिन में करेंगे, यक्ष दिन में, यक्ष डे में करते हैं। अब ये कितना आ गया, अब एक को हम किसी एक में कन्वर्ट करेंगे, यानी प्रशिक्षु है तो किसी एक को प्रशिक्षु में कन्वर्ट कर दीजिए, हम इसी को कर देते हैं 7। अब 7 विशेषज्ञ थे और 5 प्रशिक्षु थे, कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में, इसको एक में कन्वर्ट करिए। एक विशेषज्ञ 9 प्रशिक्षु बराबर है, तो 9 7 63 प्रशिक्षु प्लस 5 प्रशिक्षु इज इक्वल टू 9 डे में करते हैं, तो 5 3 8 यानी 68 प्रशिक्षु कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में। अब ये होगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2, यही आपको लिखना है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे यही लिख दीजिए, यानी कि 68P इंटू 9 इज इक्वल टू 51P इंटू यक्स, P से P कैंसिल, 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, तो 3 त्रिक का 9, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गया 12, यानी ये जो है कितने दिन में कर देंगे, ये जो है यक्स की वैल्यू 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो गया, करेक्ट। क्लियर हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज तो लिखना नहीं है। अब देखिए जो नहीं लिखना है वो हम हटा दे रहे हैं, ये नहीं लिखना है, ये तो लिखना ही नहीं है। अब ये जो है ना आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं 7 9 63 और 63 5 51, यानी 63 और 5 68, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये भी आप हटा सकते हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, देखिए क्या क्या हटाना है ये भी हटा सकते हैं,
डायरेक्ट आप 68P9, अब डायरेक्ट आप यहाँ पे भी ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये भी आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है क्या, 5 विशेषक है तो 5 9 45, 45 6 51, डायरेक्ट आप लिखेंगे क्या 51, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो लिखना है आपको 51 प्रशिक्षु यक्ष दिन में, और डायरेक्ट ये लिख करके आप काट सकते हैं। अब देखिए करेक्ट हुआ, चाहे तो यहीं पे आप कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ये इंटू ये और ये इंटू ये, तो डायरेक्ट क्या है 12, तो यहीं पे अब इतने में आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप जो है स्पीड को बढ़ाएंगे स्टेप को हटा हटा के। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से पढ़िए, क्या है, एक बंद बक्से की आंतरिक लंबाई, देखिए आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, ये है क्यूबाइड। क्या है, क्यूबाइड। बक्से का कुल बाह्य पृष्ठीय क्षेत्र, देखिए बाह्य कहाँ है, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। यदि बक्से की दीवार की मोटाई x सेंटीमीटर है, मतलब अब देखिए इसको थोड़ा सा एक फिगर हम बना देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह से आपका एक बक्सा है, इस तरह से क्या है, एक बक्सा है, इसकी आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो हम एक को ध्यान से देखिए, हम एक को जो है लिखते हैं तो यहाँ पे चीजें आपका सही हो जाएगी। देखिए हम इसको जो है हटा रहे हैं, इस पट्टी को जो ये सामने दिख रहा है, ये आपका है बॉक्स एक, ये क्या है, बॉक्स है। ठीक है, अब आंतरिक, अब देखते हैं कि आखिरकार अगर लंबाई चौड़ाई आंतरिक है तो आखिरकार बाह्य लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए यक्स दीवार मोटी है, यानी कि दीवार अगर यक्स यक्स चारों तरफ से मोटी है तो इस तरह से आपका, यानी कि दीवारें समान मोटाई यक्स की, इस तरह से, यानी कि यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस होगा, जो यहाँ पे इसका ये जो बीच में जो आपका डिस्टेंस है, जो बीच का ये डिस्टेंस है वो क्या है, x है, ये क्या है, x है, तो ये भी x है। तो यानी लंबाई में अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसी तरह देखा जाए तो x x 2x सब में सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अगर लंबाई 10x है आंतरिक, तो बाह्य लंबाई क्या हो जाएगा, बाह्य लंबाई है 10x, यानी कि 10 नहीं 10 सेंटीमीटर है ना, तो x लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्या है 10 है, तो यानी कि बाह्य लंबाई क्या हो जाएगा 10 + 2x, यानी सभी में 2x क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो बाह्य लंबाई पर आएगा। तो फिर अगर चौड़ाई है b = क्या दिया है 8 है, तो b आपका बाह्य क्या हो जाएगा 8 + 2x। अब यहाँ पे क्या है 6x है, तो यहाँ पे हाइट अगर 6 है, मतलब 6 सेंटीमीटर है, तो हाइट यहाँ पे जो बाह्य होगा वो क्या हो गया 6 + 2x हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? जब आपको पता चल रहेगा ना तो ये आपको ये माइंड में आ जाएगा कि सभी में डबल जो है घटता है, क्योंकि ऊपर का मोटाई और नीचे का मोटाई तो लेंथ में हो गया, तो इस तरह से सभी में क्या है 2x सब पे हो गया। अब क्या है, यदि बॉक्स की दीवार समान मोटाई x सेंटीमीटर, तो x का मान निकालना है। तो कुल बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 592 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है टोटल, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, वो होता है 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, ये होता है। मतलब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, कैसे, LB है तो LB का मल्टीप्लाई होगा, यानी LB, और यही जो दिया है, यही दिया है, कितना दिया है, इसी की वैल्यू दिया गया बाह्य का 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो 2 से तो डायरेक्ट कट जाएगा, इसको लिख देंगे 2 दूनी 4, 2 9 यानी कि 2 दूनी 4, फिर 2 9 18, 2 6 12, 296। अब LB BH + HL हमें निकालना है, तो LB मल्टीप्लाई करिए, चलिए डायरेक्ट करिए, 10 8 है 80, चाहे हम लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करते जाइए और लिखते जाइए। 80 हो गया, तो आप नीचे लिखते हैं, तो 80, थोड़ा ये स्पीड में आप करिए प्लस। अब देखिए
10 दूना 20 करते हैं, 8 दूनी 16, तो दोनों में x x आता है। ध्यान दीजिए 10 दूनी 20 और 2 8 16, तो 16 20 कितना हो जाएगा 36। तो डायरेक्ट आप 36x लिखिए। क्यों आप जो है इसको बार में फिर जोड़ना पड़ेगा, ऐसा क्यों, ऐसा मत करिए। फिर ये आपका 2x 2 का करो 2 दूनी 4x, तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे 4x²। क्लियर हुआ कि नहीं। फिर आगे प्लस bh, इसी तरह bh करिए। 8 छंग 48 तो हो गई है। अब डायरेक्ट चाहे तो हम कर सकते हैं 10 8 80 होगा, 8 छंग 48, 6 10 में 60, तीनों को हम जोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन आप चलिए करते रहिए। 8 छंग 48, फिर 8 दूनी 16, 2 छंग 12, 16 12 कितना होगा, 16 12 कितना होता है, तो 16 10 26 2 28, तो क्या हो गया प्लस 28x। फिर उसके बाद 2 दूनी 4x² प्लस 4x²। फिर आगे प्लस, अब फिर करिए। अब इसका करना है 10 छंग 60 प्लस, अब फिर क्लास 6 दूनी 12 और 10 दूना 20, 12 20 32, तो क्या हो गया 32x। फिर उसके बाद 2 दूनी 4x², तो क्या हो गया 4x²। अब ये इक्वल टू कितना हो गया 296 पूरा। ये हो गया बस एक लाइन। अब इसको डायरेक्ट करिए, तो हम इसको करेंगे 36 28 और 32, तीनों को जोड़ दीजिए। तो तीनों को अगर जोड़ने पे कितना है, पहले 4x² 4x 4x, कितना हो गया 12x²। फिर उसके बाद प्लस 36 का अगर करेंगे तो 36 28 कितना हो गया, यानी कि 6 8 6 14 और 14 2 16 का 6 हो गया, एक मिला 3 2 5 3 8 1 9, 96x। फिर उसके बाद इज इक्वल टू करके जो नंबर है उसको उस तरफ लेके जाइए। 296 माइनस 80 48 और 60, तो 8 6 14 140 40 80 188, इसको घटा कर लिख दीजिए। 16 में से 8 को निकाला 8 हो गया, फिर 8 में से 8 गया 0 और 2 में से 1। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये नंबर कट रहे हैं, 4 से कट रहा है या 12 से, 12 ठे 96 और 92 112, 12 से कट गया ना, तो डायरेक्ट 12 करना 12 12 ठे 96 और 92 108, यानी ये जो आया है x² प्लस 8x, 9 इधर आया माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में है। अब क्या है 9 का नंबर 9 में से गए 8, डायरेक्ट आप लिखिए क्या x² प्लस 9x माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन तो x प्लस 9, यहाँ माइनस 1 कॉमन तो x माइनस x प्लस 9 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और x प्लस 9 इज इक्वल टू दोनों, अब दोनों को 0 देंगे तो x इज इक्वल टू ये 1 का उधर गया प्लस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 9। तो यहाँ पे जो प्लस वाला है वही क्या है करेक्ट है। अब ये क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है ध्यान से देखिए, ये आपको डायरेक्ट लिख देना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डायरेक्ट हो गया। फिर आपको ये फार्मूला तो पता ही है, 2 आपका आगे होता है, डायरेक्ट आप कर देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ से आपको शुरू करना है फर्स्ट स्टेप, यानी कि ये आपको लिखना है, फिर यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व करके ये आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, टेनिंग मेंसुरेशन का आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर आता है 10। तो 10 में क्या कहा गया, 10 में जो कहा गया है कि आपको महत्तम समापवर्त निकालना है। अब देखिए महत्तम समापवर्त अगर देखना है तो अगर आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, ये मल्टीपल है, 52 तिहाइयाँ ये है और 78 टूजा है, यानी कि 52 तिहाइयाँ 78 टूजा। अब यहाँ पे किसको ये काट सकती है, 52 78 156, किसको अगर हम इसको अलग अलग काटे, मतलब अलग इसको डिस्क्राइब अगर करना है तो हम कर सकते हैं 13 चौको 52 और ये क्या है 13 78 और ये 13 से अगर काटेंगे तो क्या गया 13 इंटू 13 का नाम 13, 13 दूना 26, 12 आ गया। तो यहाँ 13 13 कॉमन है तो 13 तो हो गया। अब बेटे 4 6 12 का जो है एलसीएम कितना हो गया, देखिए 4 से 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, यानी 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12 जो भी करे तो 2 2 2 कॉमन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 इंटू 3 है ना, तो यहाँ 3 है नहीं तो 2 कॉमन, तो यानी 2 ये भी कॉमन, 13 दूना 26, यानी यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ गया
26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 पाते हैं। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट ही कट गया क्या, 8 सते 56, 11 3 33, तो क्या गया 7/3, और ये सही बटाम कर दे, 3 दूनी 6, 1/3। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 5 सेकंड में लग जाते हैं, तो वही टाइम आपको जो आपके बड़ा क्वेश्चन है उसको समझने में और सॉल्व करने में आप लगाइए। ठीक, तो चलिए आगे आते हैं। अब ये भी करना है तो डायरेक्ट आप पहले मल्टीप्लाई करिए, 12 पंजे 60 0, और 12 पंजे 60, 6 66 हो गया, और 12 का नाम 12 6 18 हो गया। तो 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 6 66, 6 आपका एलसीएम, 12 का नाम 12 6 18, और 1 दशमलव यहाँ पे, 1 दशमलव यहाँ, तो 2 दशमलव का आगे निकाल दीजिए। तो ये क्या हो गया, आप 0 लास्ट में लिखना चाहिए, लिखिए, न लिखना हो मत लिखिए। तो 18.6 यहाँ पे क्या हो गया आंसर। तो आपका दूसरा जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब देखिए 13, इसको जो है आप सभी जो है थोड़ा सा डायरेक्ट किया करिए। देखिए ये डिवाइड है, यहाँ पे ये डिवाइड है, अब इसको डायरेक्ट, ये क्या है 15 छक्का 90, तो 15 आ गया, इंटू ये क्या 4 दूनी 8, 2 आ गया, 24 में से 2 गए 22 आ गया। अब 22 डिवाइड का मतलब बटे 3, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, तो 110 क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ठीक, यहाँ पे ऐसे आप तोड़ तोड़ के करिए, इसको जो है स्टेप बाय मत करिए, भाग करे गुणा करे, जहां जो अलग हो रहा है उसको डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्या है, 45% 135 हो तो संख्या क्या है। देखिए संख्या हमेशा 100% होता है, तो हमें इसका 100% निकालना है। तो ध्यान दीजिए, तो 45% बराबर 135, आपको पता है 45 3 135 होता है, 1% बराबर 3 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 100 से गुणा, तो 300 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए प्लीज़ आप से कमेंट जरूर करिए, चीज़ें आपको अगर क्लियर होती जा रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और जो भी आपको समस्या है वो आप सभी प्लीज़ बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो चीज़ कर सकूँ। ठीक है, और अधिक से अधिक लोग को जो है आप शेयर जरूर करिए, जिससे और भी लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए अब आते हैं 15 है। 15 देखिए, किसी खिलौनों के बेचने के दौरान 3% हानि और 11% लाभ के बीच अंतर 108 है। अब ध्यान दीजिए, अंतर हम आखिरकार परसेंट कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए, अगर एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो और उनके बीच अगर अंतर निकाला जाए तो दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर दोनों प्रॉफिट हो तब बीच अंतर निकालेंगे तो दोनों को घटाएंगे। अगर दोनों लॉस हो अंतर निकालेंगे तो हम घटाएंगे। ठीक है, एक प्रॉफिट एक लॉस हो उनके बीच अंतर निकालना हो तो दोनों को हम जोड़ लेंगे तो परसेंट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको क्या करना है, देखिए इसको यहीं पे हम कर रहे हैं। तो 13% हानि 11% लाभ, तो मैंने क्या किया, एक लाभ अगर एक हानि होती है तो दोनों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। 13 11 कितना होगा 24, तो वही 24% किसके बराबर है, 108 के। अब 12% का लाभ अर्जित होता है तो हमें क्या निकालना है, 100%। तो पता है 24 से कितना टाइम्स है, अगर हम करें 12 दूना 24 और 12 9 108, तो 1% बराबर 9/2 हमें निकालना है 100%, तो 100% इज इक्वल टू 9/2 इंटू 100। ठीक, तो 2 50, तो 9 5 45 यानी 450। अब 450 है, 12% लाभ करें तो 12% लाभ कर दीजिए। तो 450 में 12% लाभ करना है तो 112/100, तो 0 0 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 56 9 9 6 का 54 का 4 5 आ गया, 9 5 45, 5 50 यानी 504। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, अगर एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो उनके बीच अगर अंतर हो तो दोनों को जोड़ लेंगे। अगर दोनों प्रॉफिट हो, जैसे 12% प्रॉफिट हो रहा है, 16% प्रॉफिट हो रहा है, दोनों के बीच अंतर कितना होगा, तो दोनों को घटाएंगे यानी 4% का अंतर आया। ठीक है, अगर दोनों लॉस हो तो भी हम दोनों को घटाएंगे, और एक प्रॉफिट एक लॉस होता है तो दोनों को हम जोड़ते हैं, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा है। क्लियर है, आगे चले हम। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 16 पे। अब ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पे जो लिखा है, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात इतना है। देखिए बचत और व्यय जानते हैं, जब हम बचत और व्यय को जोड़ते हैं तो हमारा आय निकलता है। हम आय में क्या कर सकते हैं, आय में हम क्या कर सकते हैं, पैसों को बचा सकते हैं और खर्च कर सकते हैं, यही दो कर सकते हैं। तो जितना खर्च किया जितना बचाया दोनों को जोड़ेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, आय। तो हमने देखे क्या,
एक है 3x, क्या है 3x था बचत, और आय कितना था 8x। तो दोनों को जोड़ने पे क्या निकल गया, यानी कि वो व्यय था यानी खर्च, ये बचत है और ये खर्च है, दोनों को जोड़ने पे क्या आ गया उसका आय यानी 27,500। अब देखिए 8 3 11, तो 11x बराबर 27,500। तो 11 से काटा 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 0 0 यानी कितना आ गया 2500। 11 दूना 22, 5 है 55, 11 पचे 55, और निकालना क्या है हमें बचत, और बचत आपका कितना है 3x। 3x क्या है आपका बचत, ठीक। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू 2500, तो 25 3 या 7500, तो उसका बचत कितना आ गया 7500 रुपया, 7500 रुपया। क्लियर हुआ। तो आय यानी कि आय कैसे निकाला जाता है, बचत और व्यय में का प्लस, बचत और व्यय को जब जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकलता है आय निकलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए 17 में लघुत्तम समापवर्त बताना है। अगर लघुत्तम समापवर्त बताना है तो ध्यान दीजिए वही क्वेश्चन अभी आया जिसमें महत्तम समापवर्त पूछा। अब यहाँ पे लघुत्तम समा एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब देखिए लिखा है 52, 78 और 156। ये क्या है 13 चौको 52 और 13 छंग 78 और 13 इंटू 13 का नाम 13 दूना 26 12। तो देखिए 13 13 कॉमन है तो 13 तो लिख दिया। अब 4 6 12 का आखिरकार एलसीएम कितना होगा 4 6 12। अब 4 6 12 का एलसीएम क्या होता है, देखिए 4 6 12 का एलसीएम हो जाएगा, देखिए 4 से 4 3 12 कट गए तो 3 आया, और ये भी आपका 3 से कट जाएगा और 2 से जो 4 है कट गया, यानी 12 ही आएगा एलसीएम। 3 टू 12 क्या आ गया 12। तो बढ़तियाँ 36 और 12 का नाम 12, बढ़तियाँ 36 3 आ गया, 12 का नाम 12 3 15, 156 ही आएगा। तो इससे कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि 4 6 12 का एलसीएम नहीं, देखिए 4 3 12 6 दूनी 12 दोनों काट दिया तो 12 आपका क्या हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो गया 13 इंटू 12 इज इक्वल टू 156। यहाँ पे क्या आ गया एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए ने, ध्यान से पढ़िए, ए ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 37,500 के रुपए के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। अब कितने समय बाद जुड़ा, यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है तो कितने महीने बाद बी शामिल हुआ। देखिए वही सेम क्वेश्चन आपका है, ये आपको कराया गया है क्या। चलिए देख लेते हैं। तो वही सेम अभी आया था, इसी तरह का क्वेश्चन आपका आया था ना। तो अब इसको जो है करिए जरा सा, तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए हम क्या लिखेंगे 75,000 क्या था ए था, ए ने कितना किया 75,000। अब बी कुछ समय बाद जुड़ा, अब कितने समय बाद जुड़ा नहीं पता। अगर मान चले बी 8 महीने तक जो है लगा तो कितने महीने बाद जुड़ा होगा 4 महीने बाद, क्योंकि 12 महीने यहाँ पे क्या किया है वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीने। ठीक है। तो 75,000 ए था, ये क्या था ए था, अनुपाते बी, ए अनुपाते बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है 3:1, 3/1। ठीक। अब मैंने व्यवसाय शुरू किया तो पैसा लगाया होगा, वो निवेश है। तो यहाँ पे अब बी कुछ समय बाद जुड़ा, कितने समय बाद जुड़ा, हम बी का मंथ ही निकाल लेते हैं। तो ए जो है कितने मंथ तक किया 12, और बी जो है कितना 37,500 इंटू यक्स, जितना महीने किया है 12, जितना महीने किया होगा 12 महीने से घटा देंगे तो पता चला है कितने महीने बाद वो जुड़ा रहा होगा। ठीक। अब देखिए इसको काटिए, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 2 जा 3 4 जा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x इज इक्वल टू 4 दूनी 8। यानी अगर बी जो है 8 मंथ काम किया, 8 मंथ तक जो है व्यवसाय पर लगाया पैसा, तो कितने महीने बाद जुड़ा होगा, तो 12 महीने, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 मंथ। 4 मंथ बाद वो जुड़ा, 4 मंथ बाद, आफ्टर 4 मंथ, 4 मंथ बाद जुड़ा। यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हुआ है 1।
क्लियर है यहाँ पे, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए तो चलिए जल्दी से इसको आप नोट भी करते जाइए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ गया 19। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 19 क्या है। यदि 1500 रुपए को 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तब जमा की गई राशि देय ब्याज कितना होगा। यानी हमें ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज दिया है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आप लिखेंगे क्या, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बटे 100। तो डायरेक्ट क्या लेंगे, P का क्या है 1500 इंटू R का जो है रेट 8 और कितने वर्ष तक, 4 वर्ष तक, और बटे 100। 2 0 कैंसिल, 15 चौको 60 और 6 48 यानी 480। 480 रुपए उसको क्या मिला, ब्याज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ है, करेक्ट ऑप्शन 2। प्लीज यहाँ से मैं जो है कमेंट जरूर करिएगा और उसमें जो है बताइएगा सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, कहीं समस्या हो रही है तो आप बताइए। मैं आगे भी ऐसे कई सारे वीडियो जो है टॉपिक वाइज भी लेके आऊँगा, जिससे जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है एग्ज़ाम में लाभ प्राप्त हो सके। और पेपर को जरूर, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, पेपर को आप जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, बिना पेपर के आपका तैयारी पूरी अधूरी है। तो यहाँ पे आ गया 480, क्लियर हो गया ये चीज़। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए ध्यान से, एक पतलून का अंकित मूल्य 450 रुपए है, जिसे छूट के दौरान 660 रुपए में बेचा जाता है। इस पर कितने % की छूट मिली। आखिरकार छूट आखिरकार मिला कितना, आप बताइए। यहाँ पे जो छूट मिला है वो कितना मिल गया, 750 था 660 में, यानी कि 5 4 9 यानी 40, मतलब 5 4 9 यानी कि 90 का छूट मिला है। और कितने में से छूट मिला है, 750। और इसी का हमें क्या निकालना है, 100 यानी %। तो 0 0 कैंसिल, 25 3 75, 25 चौको 100 और 3 3 का 9, तो 4 3 12। तो कितना हो गया, 12% का क्या मिला है यहाँ पे, छूट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, जो 12.5 नहीं क्या आया, 12 है ना, तो 12% की यहाँ पे क्या मिला है, छूट। तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, अब इसको ध्यान से पढ़िए। यदि कपों के किसी सेट को 750 रुपए में बेचे जाने पर 20% हानि होती है। अब देखिए, जब हानि होती है हमें बेचने से, हमें क्या निकाला, जब हानि होती है तो हमें सीपी चाहिए। तो सीपी बराबर क्या होता है, जो सीपी चाहिए, क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए सीपी। क्या चाहिए हमें, सीपी। तो सीपी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए सीपी से डायरेक्ट आप एसपी निकाला करिए और अच्छा हो जाएगा। देखिए सीपी क्या हो गया, 720 इंटू 20% हानि होती है, तो हम क्या करते हैं, नीचे करते हैं ना, 100/100 माइनस हानि, तो क्या हो गया 80, 100/80। अब इस पे फिर एसपी निकालेंगे। एसपी में क्या होता है, ऊपर रहता है, 5% लाभ हो रहा है, 5% लाभ हो रहा है, तो 105/100, यानी ये आ क्या, नया एसपी आ गया। 5% लाभ पर आखिरकार एसपी कितना होगा, ये होगा। तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 और 9 72 और 9 से इसको 9 5 45, 9 1 9, तो 945 यहाँ पे क्या आ गया, आंसर। एक लाइन में आपका यहाँ पे आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। यानी हमने क्या किया, प्लस सीपी लिख लिया, सीपी आ गया। और सीपी में ही हम प्रॉफिट करते हैं, तो प्रॉफिट सीपी में किया तो 105/100 गया, डायरेक्ट काट पीट कर 945 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। अब 22 ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, ये औसत का है। अब देखिए 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55 है, तो टोटल अंक आखिरकार 5 छात्र कितने पाए हैं, 5 इंटू 55। अब क्या गया है, पांचों में से शीर्ष 3 छात्र का औसत 65 है, तो तीनों छात्रों का आखिरकार अंक कितना हो गया, 3 इंटू 65।
अब करा है 2 छात्रों का, अगर हम 5 में से 3 का नंबर निकाल ले तो 2 का आ जाएगा, तो निकालिए। 5 पचम 25 के 5 और 5 पचम 25, 2 27 माइनस 3 पचे 15, 3 छंग 18, 1 19, घटाइए। तो 5 में 5 0 हो गया, 1 दिया, 17 में से 9 9 8 17 80, ये दोनों का अंक आया, ये 2 छात्रों का अंक आया, औसत अंक नहीं है, अंक आ गया, यानी 2 छात्र 80 पाए हैं। तो बताइए इसका औसत क्या होगा, औसत बराबर टोटल नंबर और बटे जितने मेंबर है 2, तो 2 चौका यानी औसत कितना आ गया 2 छात्रों का 40, 40 क्या गया औसत। ये जो 2 छात्रों का कुल क्या है अंक है और ये उनका क्या है औसत, तो औसत 2 छात्रों का क्या आ गया 40। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, तो क्वेश्चन नंबर ये आज का जो है लास्ट है। अब इसमें बताना है छोटे भाग का मान क्या होगा, तो छोटे भाग का मान क्या है, डायरेक्ट छोटा भाग निकालिए। क्या जो है आगे हमको, तो क्या था 264 था, निकालना किसका है छोटे भाग का, छोटा जो है जो रेशियो में छोटा होगा वही छोटा है, तो 13 आपका छोटा है, और आप अपान में कुल अनुपात करते हैं, तो 3 1 4 और 3 1 4 क्या आ गया 44, तो 11 44 और 11 दूना 22, 11 44, तो 4 छंग 24 और 13 छंग 78, यानी यहाँ पे ऑप्शन जो है 78 आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो आज जो है 23 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ आप सभी ज़रूर जो है कमेंट में बताइए, और अधिक से अधिक जो है आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। ऐसे ही हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आते हैं सेट नंबर 5 में, 4 कंप्लीट हो गया। आप सभी ज़रूर इसको जो है अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।